हेलो फ्रेंड्स, संस्कार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। एक तरफ तो आपको विभाग दे रखे होते हैं, दूसरी तरफ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और उनको मैच दी फॉलोइंग्स करना होता है, या फिर सीधा पूछ लिया जाता है कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने थे, शिक्षा मंत्री कौन बने थे, रेलवे मंत्री कौन बने थे, वित्त मंत्री कौन बने थे। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं किस तरह से एक ट्रिकी वे में उसको याद रखा जा सकता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे विभाग लिखता हूँ और फिर आगे में उस व्यक्ति का नाम लिखता हूं। ओके, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे उसके बारे में। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री के अलावा जो उन्हें जो विभाग दिया था वो दिया था विदेश, यानी कि विदेश संबंध और राष्ट्रमंडल का। और उसके बाद में मैं कहूँगा वैज्ञानिक शोध, ये एक ही व्यक्ति को सारे विभाग दिए थे। वैज्ञानिकों शोध मामले, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, हमारे विदेश नीति संबंधित मामले, और हमारे भारत का पहला प्रधानमंत्री जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके दोस्तों, सारों को ट्रिक से अपन याद करेंगे। मैं बात करता हूं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे भारत का उप प्रधानमंत्री था। दोस्तों, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे प्रथम मंत्रिमंडल में ही प्रधानमंत्री के साथ साथ में उप प्रधानमंत्री भी थे। वो न केवल उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री से ज़्यादा उनका क्वेश्चन पूछा जाता है गृह मंत्री के रूप में। अभी जो अमित शाह जी हैं उन्हीं की तरह उनका रोल रहता था, यानी कि उप प्रधानमंत्री के साथ में हमारे गृह मंत्री थे तथा सूचना और प्रसारण मंत्री भी वही थे। दोस्तों समझ गए होंगे उनका नाम क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने संविधान सभा में उनका पढ़ा था कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया था तथा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी वही थे। अगली दोस्तों मैं बात करता हूं तीसरे नंबर की, रक्षा मंत्री की। दोस्तों, रक्षा मंत्री को कैसे याद करेंगे? देखो, रक्षा कौन कर सकता है? जिसके पास में बल हो वही रक्षा कर सकता है। देखो, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। सिंह किंग होता नहीं होता है, जो सिंह होता वही रक्षा करता है, देव रक्षा करते हैं, बल इनका तो नाम ही अपना रक्षा वाला ही है, पूरा नाम कोई पूरा देखो, बलदेव सिंह। यानी कि रक्षा कौन कर सकता है? जिसके पास में बल होगा वही रक्षा कर सकता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रक्षा मंत्री, तो रक्षा वही कर सकता है जिसके पास में बल होगा। ओके, अगली मैं बात करता हूं रेलवे मंत्री की। दोस्तों, आपको पता होगा भारत का जो रेलवे है वो जोन में बंटा हुआ, 16 जोन है, 17 जोन है, इस तरह से हम पढ़ते हैं कि ये वाला जोन, वो वाला जोन। इसका मतलब रेलवे में क्या होते हैं? जोन होते हैं। तो रेलवे मंत्री भी पहले कौन बने थे? जॉन मथई। जॉन मथई हमारे पहले रेलवे मंत्री बने थे। पहले रेलवे मंत्री कौन बने थे? जॉन मथई। जॉन आए किससे संबंधित? रेलवे से। रेलवे आए तो कौन होगा? जॉन होगा। मतलब रेलवे में जो जॉन होते हैं तो जॉन मथई बने थे। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं स्वास्थ्य। पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे? अरे, स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अमृत पीना पड़ेगा, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। अरे दोस्तों देखिए, जब भी कोई दवाई होती है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। हम कहते हैं ना ये दवाई नहीं, ये तो अमृत है, यानी कि अमृत स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। जो स्वास्थ्य को ठीक कर दे वही तो होता है अमृत, यानी कि स्वास्थ्य के सही रहने के लिए क्या जरूरी होता है? अमृत होता है। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। अब इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा मंत्री। देखो दोस्तों, जब भी शिक्षा का नाम आता है तो एक ही व्यक्ति का जिनके कोटेशन
पूरी जगह फेमस होते हैं। यानी कि आपके शिक्षा मंत्री की मैं बात करूं तो अभी शिक्षा के मामले में किसका नाम लिया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। शिक्षा के मामले में सबसे बढ़िया नाम उन्हीं का है, सबसे ऊपर नाम उन्हीं का है, उन्हीं के कोटेशन चलते हैं। जब भी शिक्षा का नाम आता है अब्दुल कलाम जी को याद किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे भी शिक्षा आ गया तो किसको याद करूँ? कलाम जी को याद करूँ। वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, स्वास्थ्य मंत्री, और ये हमने देख लिया था। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे। तो दोस्तों ये थे षणमुगम सेठी। देखो दोस्तों, सेठ होते उसके पास तो पैसा होता ही, मतलब वित्त होता ही है, और वित्त होता कैसा है? क्षणभंगुर होता है, हाथ का मेल होता है, आज किसी के पास है कल नहीं है। इसका मतलब इस तरह से हमारी जो धारणा है उसी को लिंक करके बताता हूं। अब वित्त के बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों वाणिज्य मंत्री की। वाणिज्य, वाणी किसकी अच्छी होती? भाभा की। वाणी किसकी अच्छी होती? भाभा की। तो CH भाभा क्या थे? हमारे पहले वाणिज्य मंत्री थे। अब मैं बात करता हूं संचार मंत्री की। देखो, दूर संचार में हम सुनते कि नहीं सुनते हैं, मतलब आज रफ़ीक मोहम्मद की आवाज़ में सुनते हैं, ये बल लगाना इस तरह से। यानी कि संचार की बात जब भी करें, रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, ये आपके पहले संचार मंत्री थे भारत के। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ श्रम मंत्री की। उनका नाम तो श्रम मंत्री जैसा ही जुड़ा हुआ है, श्रम मंत्री जैसा ही। देखो श्रम मंत्री जगजीवन राम। जगजीवन राम, देखो श्रमिक टाइप का नाम इनका प्रतीति होता है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों भारत के पहले विधि मंत्री की। वो तो आप जानते ही होंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर। इसके बाद में दोस्तों कौन सा रह गया? ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो रह ही गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? खाद्य व कृषि मंत्री। कौन बने थे दोस्तों? जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, वो राष्ट्रपति जी पहले मंत्रिमंडल में। ये बात कर रहा हूं मैं 1947 की। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि ये तो राष्ट्रपति बने थे, ये राष्ट्रपति बनने से 26 जनवरी 1950 को, बट मैं बात कर रहा हूँ वो पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बना था। भारत गणतंत्र इस दिन हुआ था, इस दिन हमारा पहला राष्ट्रपति बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस मंत्रिमंडल में वो क्या थे? खाद्य व कृषि मंत्री थे। याद कैसे रखेंगे? कोई भी चीज़ बड़ा, कोई व्यक्ति बड़ा बनता है तो इसे कहा जाता है ना, इसके बीज तो पहले ही बो दिए थे। जैसे मैं जब भी बात करूं भारत में सांप्रदायिकता की, तो मैं कह दूंगा ये तो बीज उस समय ही बो दिए थे 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में ही। इस तरह से बात करते हैं, मतलब बीज पहले बो दिए थे जिसके नतीजे बाद में आते हैं। अरे ये भारत का राष्ट्रपति बन गया था, इतना बड़ा नतीजा है, मतलब बीज पहले ही बो दिए थे। यानी कि खाद्य और कृषि मंत्री, खाद और कृषि से बीज वही तो होता है जहीं से पौधा ग्रो करता है। इसका मतलब खाद्य व कृषि मंत्री उन्हें बनाया गया था, वहां से उसने पौधा डाला था और आगे निकल के क्या बन गए थे? भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। दोस्तों याद करने के तरीके हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब आगे मैं बात करता हूं खान ऊर्जा मंत्री। खान और ऊर्जा मंत्री, खनन, ऊर्जा और कार्य, इनका जो विभाग था वो दिया था गॉडगिल को, VN गॉडगिल। अरे दोस्तों देखो, जहाँ पे भी कोई ऊर्जा से समय, सोलर ऊर्जा वगैरह किसी भी टाइप की ऊर्जा का बनना या फिर किसी भी टाइप का कार्य मिलना या फिर विभिन्न प्रकार की खान में सोना, चांदी, तांबा, हर तरह की जो धातु मिलती है, ये तो गॉड डिसाइड करता कहाँ पे कौन सी चीज़ें बनती है। हम तो ये मानते हैं ना कि यहाँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा, ये चीज़ मिल गई। मतलब खान, ऊर्जा, कार्य, ये सब मिलना किसकी देन होती है? ये आपकी गॉड की देन होती है। इसको याद रखेंगे, ये तो गॉडगिल थे। अब बात करता हूँ उद्योग व आपूर्ति मंत्री। उद्योग व आपूर्ति मंत्री, देखो दोस्तों, जब भी अपन उद्योग शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? प्रसादी चढ़ाते हैं भगवान जी को, कृष्ण भगवान को, यानी कि श्याम को चढ़ाते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरे आपूर्ति करते कि नहीं करते? जब भी उद्योग करते हैं तो मुख को, यानी कि कृष्ण भगवान के प्रसाद
मुख में अर्पित करते हैं। तो यानी कि जब भी उद्योग शुरू करते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं शाम को। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। तो दोस्तों ये थे हमारे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल और इसको याद करने का तरीका। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है, बस थोड़ा किस तरीके से याद किया जाता है वो तरीका मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा ना लगे हो तो डेफिनेटली इसको डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा दोस्तों क्यों वीडियो आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि यदि आप उसमें कमेंट देंगे, यदि हमें सजेशंस देंगे तो हम वीडियो को और भी बेहतर तरीके से आपके सामने ला के रखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए।